हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए हमेशा बहुत अच्छा सोचते हैं, भला चाहते हैं उनका, किसी भी एंगल से वो उनका बुरा नहीं चाहते। ऐसा कौन सा पेरेंट्स है जो बच्चों के लिए क्या नहीं करता? सब कुछ करते हैं वो बच्चों के लिए। लेकिन पता है दोस्तों, हम लोग ना इंसान हैं, जिस वजह से कई बार क्या होता है कि हम लोगों से गलतियां होती हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि इंसान में और भगवान में क्या डिफरेंस है, कि भगवान से गलती नहीं हो सकती और इंसान गलतियों का पुतला है। शायद ये उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति अपने उम्र में, जीवन में बड़ा होता जाता है, उसे लगता है कि जो वो सोचता है, जो वो कहता है, जो वो करता है, वही सही है। आप हजारों उदाहरण देख सकते हैं, आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, जितने भी लोग हैं। आप एक बार एनालाइज करके देखिए इस बात को कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें लगता है जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, वही सही है। इस वजह से एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है कि हम दूसरों को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते। और बच्चों के केस में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम उनको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इसी वजह से कई बार हम उन पर हद से ज्यादा बंधन डाल देते हैं, हद से ज्यादा हम उनके साथ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। हम उन्हें ना बोलने की पूरी फ्रीडम दे पाते हैं। हम बातें तो करते हैं कि हम अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, हम तो उनके साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, एक अनचाहा प्रेशर हम अक्सर उनके ऊपर रखते हैं। और छोटे बच्चे जब तक होते हैं तब तक तो वो फिर भी माँ बाप की बातें सुन लेते हैं, डर की वजह से भी रह लेते हैं, कई बार जिद की वजह से भी कुछ काम कर देते हैं। लेकिन ज्यादा दिक्कत तब आती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे 20 साल 22 साल 25 साल 27 साल के हो जाते हैं, उस समय पे क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके दिल में बच्चों के लिए जो फीलिंग होती है वो तो बच्चे जैसी ही होती है, और बिल्कुल रहेगी भी वो, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो समझ नहीं पाते कि जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है। दोस्तों, बड़े होने का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी अपनी इंडिविजुअल सोच ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती है। उसे यह लगता है कि मेरे पापा ये कहते हैं तो वही सही है, मम्मी ये कहती है वो सही है, टीचर ये कहते हैं वो सही है। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है, 20-22 साल का होता है, 25 साल का होता है, वो भी दुनिया देखता है, बहुत सारी किताबें पढ़ता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत सारे नए दोस्त होते हैं, प्रोफेशनल इस लाइफ में जाता है, तो उसकी अपनी एक सोच डेवलप होती है। और वो सोच हर चीज में डेवलप होती है, प्रोफेशन के मामले में भी होती है, अपनी पर्सनल लाइफ के मामले में भी होती है, अपने पार्टनर की लाइफ के लिए भी होती है, कैसा पार्टनर वो चाहता है या चाहती है। दोस्तों, अगर आप किसी बच्चे की शादी 16 या 18 की एज में करेंगे तो वो ज्यादा नॉलेज नहीं रखता है पार्टनर के बारे में, वो शायद प्रेशर में आके भी और पेरेंट्स के कहने से शायद शादी कर लेगा, जिससे भी वो शादी करा देंगे। लेकिन परेशानी तब आती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी सोच डेवलप हो जाती है, वो अपनी भी एक फीलिंग रखते हैं, अपनी भी एक सोच रखते हैं। मैं अगर आपको इस बात को इस तरीके से बोलूं तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बच्चे ऐसे हो जाते हैं माना वो पेरेंट्स के हैं पर वो अपने भी हैं, माना पेरेंट्स के लिए उनकी एक जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी अपनी भी एक जिंदगी है। माना जैसे पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा बच्चों से कहते हैं कि बेटा या बेटी, हमने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, क्या तुम मेरी एक बात नहीं मान सकती? ऐसे ही बच्चे भी हमेशा सोचते हैं, यार मैंने बचपन से मां बाप की सारी बातें मानी है, क्या वो मेरी एक बात नहीं मान सकते? खास तौर से लाइफ पार्टनर के बारे में यह चीज ज्यादा वैलिड होती है, क्योंकि
पार्टनर एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति चाहता है कि मेरी पसंद का हो। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, आपको एक व्यक्ति के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, तो क्या यह गलत है कि आप अपनी मर्जी से उस जिंदगी को जीना चाहते हैं, या अपना पार्टनर आप अपनी मर्जी से चुनना चाहते हैं? क्या एक 25 साल का लड़का या 25 साल की लड़की या 30 साल या 28 साल के बच्चे, क्या इतने बच्चे होते हैं कि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं है? क्या उन्हें पता ही नहीं है कि समाज क्या होता है? क्या उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी लाइफ के लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों जब 25 या 28 साल के लड़के या लड़की के साथ पेरेंट्स वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वो 10 या 12 साल के बच्चे के साथ करते थे। वो आज भी उसे उतना ही बच्चा समझते हैं। उन्हें लगता है अरे इसे नहीं पता दुनिया कैसी है, हमने दुनिया देखी है। उन्हें समझ ही नहीं आता यार, उसकी जिंदगी में जो दुख लिखे हैं, जो सुख लिखे हैं, वो उसे भोगने पड़ेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हम पार्टनर चुनेंगे वो उस व्यक्ति के लिए ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों आप बताइए, क्या अरेंज मैरिज में ऐसा कभी नहीं होता है कि जो लड़की होती है वो उसकी शादी कर देते हैं कहीं पे अपनी मर्जी से, और वहां पर उसको बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। कई बार तो तलाक तक हो जाता है, या लड़के वाले उस लड़की को छोड़ देते हैं और वो लड़की अपने घर आके रहती है। और जब उनके पेरेंट्स से बोला जाता है कि ये तो आपने अपनी मर्जी से की थी, देखभाल कर की थी, और फिर ऐसा कैसे हो गया, तो उन लोगों का जवाब होता है कि इसकी किस्मत है, हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट देखा था, बहुत अच्छा देखा था, आगे इसकी किस्मत ही ऐसी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये किस्मत वो समझ ही नहीं पाते कि यार ये किस्मत तो लव मैरिज में भी वैलिड है, लव मैरिज में भी तो ऐसा हो सकता है। जो बातें आप आज बोल रहे हो उसके लिए, क्या वो बात आप उस समय नहीं सोच सकते थे कि अगर इसकी जिंदगी में सुख या दुख लिखा है वो तो इसे हर जगह पे मिलेगा, अगर वो लव मैरिज करे तो भी और अरेंज मैरिज करे तो भी। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले बच्चों की शादी बचपन में हो जाती थी या 14-16 साल की उम्र में हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में जो लोग शादी करते हैं वो इतने बड़े हो चुके होते हैं दोस्तों कि वो समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और डिसीजन तो एक 60 साल के व्यक्ति का भी गलत हो सकता है, एक 25 साल के व्यक्ति का भी गलत हो सकता है। और बहुत सारी चीजें इंसान अपनी जिंदगी में ठोकरे खा के ही सीखता है। क्या किसी किताब में ऐसा लिखा है कि बड़े लोग जो डिसीजन लेते हैं वो हमेशा सही होते हैं, या इतिहास में ऐसा है कि बड़े लोगों ने जो भी डिसीजन लिए वो सारे के सारे सही ही हुए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि मैं कई बार बहुत हैरान होता हूं जब मैं देखता हूं कि लोग कृष्ण भगवान को इतना मानते हैं, राम को इतना मानते हैं, शिव को इतना मानते हैं। खास तौर से अगर कृष्ण भगवान की बात करूं, आप उनके जीवन में देखिए, उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ कराई। क्यों कराई? जबकि उनके जो बड़े भाई थे बलराम, वो सुभद्रा की शादी दुर्योधन से फिक्स कर चुके थे, लेकिन तब भी कृष्ण भगवान ने सुभद्रा की शादी अर्जुन से कराई, अगेंस्ट जाके कराई। बल्कि क्यों कराई? क्योंकि वो यही कहते थे कि किसी भी लड़की की शादी किस व्यक्ति से होनी चाहिए, इसका पहला अधिकार उस लड़की का है कि वो क्या चाहती है। लेकिन हम लोग, मैं तो कभी कभी समझ नहीं पाता कि लोग कृष्ण भगवान की इतनी पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं यार। आपको उनकी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ना समझ आती हैं, ना आप मानना चाहते हैं, और उस चीज को आप गलत, एक तरह से गलत ही मान रहे हैं ना जब आप उन चीजों को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उस जगह पर हम लोग अपने आप को समझना नहीं चाहते। दोस्तों मैं बस ये कहना चाहूंगा खास तौर से पेरेंट्स से कि बच्चे, मेरे पिताजी हमेशा मुझसे बोलते थे कि जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आने लगे तो वो बच्चा नहीं रहता है। ये बात लड़के और लड़की दोनों के केस में होती है, और समय बदल चुका है। शायद इसी को जनरेशन गैप कहते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी है और नई पीढ़ी है उसमें ये बहुत बड़ा अंतर आ चुका होता है। वो समझ ही नहीं पाते कि समय बदल रहा है।
आज से 50 साल पहले जो चीजें थी, अगर आप उसी चीज को अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे, उसी पुराने ढर्रे पर अगर आप चलेंगे, आप यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाएंगे। और ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज की डेट में बच्चे और पेरेंट्स जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनके बीच में एक गैप आने लगता है और वो धीरे धीरे इतने दूर हो जाते हैं कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे पे शायद इतना प्रेशर बना देते हैं, समझना नहीं चाहते, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अपने मन की बातों को शेयर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों को बच्चा ही समझते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। और जब बड़े हो चुके हैं तो उनके साथ आपको बच्चे जैसा व्यवहार ना करके एक दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो आपसे सारी बातें शेयर कर सके और आपकी जिंदगी का जो अनुभव है उसका फायदा उठा सके। निश्चित रूप से पेरेंट्स को बच्चों से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज्यादा अनुभव होता है, लेकिन जो नया समय आ चुका होता है, नया जमाना बदल चुका होता है, समय के साथ जो परिवर्तन आए होते हैं, वो उस परिवर्तन को कई बार समझ नहीं पाते। जो हमारे पेरेंट्स थे, उस उम्र में शादियां होती थी 15 और 16 साल की उम्र में, आज शादियां होती हैं 25 और 30 साल की उम्र में। तो जो कानून या जो बातें उस समय पे वैलिड थी, चलती थी, आज वो चीजें बदल चुकी हैं। और यही कारण है कि जो पेरेंट्स हैं, जब वो इस बात को नहीं समझ पाते, उसी वजह से शायद इंडिया में ये कानून बना कि अगर लड़की 18 साल की है तो उसके बाद उसकी सुनवाई होगी इस केस में, और लड़का 21 साल का है तो वो भी चाहे तो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। ये इसीलिए बना है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो जानती है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को नहीं समझेंगे और अपनी मर्जी, अपनी विश को वो अपने बच्चों पर थोपेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को समझना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है। हर पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।